अस्सलामुअलैकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज का दिन पीटीआई चेयरमैन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। पहले उन्हें अदालतों के अंदर पसपाई का सामना करना पड़ा और उसके बाद एक टीवी एंकर ने उन्हें उनके मुंह के ऊपर मुनाफिक कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अर्ज़ी मुस्तरद की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। जिन्हें लग रहा है कि तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत होने के ऊपर इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आया तो वो गलती पर हैं, वो अपनी गलती दुरुस्त फरमा लें। उसकी क्या वजह है ये आज आपके सामने गोशगुजार करनी है। पहले ज़िक्र करते हैं कि इमरान खान साहब ने एक टीवी इंटरव्यू दिया बीबीसी को। हॉट टॉक के अंदर ये इंटरव्यू हुआ। बहुत सख्त सवालात का सामना करना पड़ा उन्हें। मैंने नहीं देखा कि इतने सख्त सवाल उन्हें कभी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने किए। उसकी वजह यह है, जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं, इक़्तिदार से पहले उन्हें ये आदत नहीं थी कि वो अपने पसंदीदा मनपसंद जर्नलिस्ट को जो इंटरव्यूज़ दें, मगर उसके बाद उन्होंने अपने पसंदीदा जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज़ दिए, मगर उन्होंने हमेशा उनको फ़ैन बन के इंटरव्यूज़ किए। इतने सख्त सवालात किसी ने नहीं पूछे। हॉट टॉक के अंदर जो मेज़बान ने उन्हें उनके मुंह के ऊपर मुनाफिक कहा। उन्होंने कहा कि आप कर्मा का शिकार हुए हैं, आपको पता होगा कर्मा क्या होता है। 2018 के से पहले आप जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है ना कैंपेन किया करते थे और अदालतों से मुतालबा करते थे कि आप इन्हें सियासत से बेदखल कर दें, वही सारा कुछ अब आपके साथ हो रहा है अदालतों के अंदर। वही जो किस्त है वो दोहराई जा रही है और आप वही सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं जिसके लिए आप कैंपेन किया करते थे, ख्वाहिश किया करते थे, ज़ोर लगाया करते थे कि मियां नवाज शरीफ के साथ हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तकरीबन उन्होंने वही बात की है। उसके ऊपर खान साहब ने अपनी वही नपी तुली मतलब है, कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। वही एक ख़ास मखसूस किस्म का जो जवाब देते हैं वो उन्होंने दिया कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। मगर हकीकत यही है, जब मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे अदालतों के अंदर, तो खान साहब जलसों के अंदर बहुत ज़्यादा तकरीरें करते थे और जलसों के अंदर मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें करते थे। वो चाहते थे कि ये सियासत से आउट हो जाएँ, वो चाहते थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म ना रहें, तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आए, वो अदालतों के अंदर गए। तो वो मरीम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत कैंपेन की, वो भी अंदर गई। मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले आए। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही फ़ैसले आए। मरीम नवाज़ तो बरी हो गई। हम देखिए नवाज शरीफ साहब का क्या केस का फ़ैसला बनता है। मगर है कर्मा, जैसा इमरान खान साहब ने उनके लिए सोचा था अब उन्हें वैसा ही भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद हॉट टॉक के अंदर एक और सवाल हुआ, वो बहुत सख्त था। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कर्मा की बात की है। सच तो ये है कि आप फ़ौजी हमायत का सहारा लेकर इक़्तिदार में आए। 2018 के इलेक्शन में आपने ख़ुद इस टाइगर के ऊपर सवारी की थी। उस वक़्त आप फ़ौज के जो है ना बहुत करीब थे। इक़्तिदार के इब्तदाई बरस के अंदर भी आप फ़ौज और एजेंसीज़ के बहुत करीब थे। और जब आपसे वो अलग हुए तो अचानक आपने फ़ैसला किया कि आप सियासत में फ़ौजी मुदाखलत नहीं चाहते। ये खुली मुनाफ़िकत है। फ़ौज के एक तर्जमान ने कहा था कि इमरान खान सबसे बड़ा मुनाफिक है। इसके ऊपर भी खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी 18 साल की और 20 साल की 22 साल की जो उनकी स्ट्रगल है, वो जो हमेशा ज़िक्र करते होते हैं कि मैं तो बहुत इसी तरह अपनी स्ट्रगल से इक़्तिदार में आया हूँ। और उन्होंने कोई इसका ये नहीं बताया कि जनरल फैज़ ने इनको कैसे सपोर्ट किया, उससे पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इनको कैसे सपोर्ट किया, जनरल बाजवा ने इनको कैसे सपोर्ट किया, कैसे नून लीग तोड़ी गई, कैसे काफ लीग तोड़ी गई और दीगर जमातों का जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके पीटीआई के अंदर शामिल किया गया। तो और कहाँ कहाँ हेल्प हुई, कैसे नून लीग के राजनपुर के अंदर, डेरा गाजी खान के अंदर, मुजफ्फरगढ़ के अंदर उम्मीदवारों को बिठाया गया, तोड़ा गया, एंड पे उनको जीप के निशान के ऊपर जो अलाट कराया गया। पंजाब में नून लीग की अक्सरियत थी। नून लीग ने पीटीआई से 10 सीटें ज़्यादा ली थी। मगर क्या हुआ, नून लीग को हुकूमत नहीं बनाने दी गई। वो जहांगीर तरीन साहब को आपको याद होगा जहाज़ चला, मगर उससे पहले वो लोगों को कौन मैनेज कर रहा था, कौन कह रहा था जहांगीर तरीन को आप जहाज़ लेके जाएं। ये बातें अब जहांगीर तरीन साहब को भी बतानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जहांगीर तरीन साहब खुद कर रहे थे, उनको कोई मैनेज करके दी गई थी। और जो वाक़फ़ान हाल हैं वो यही बताते हैं कि उनको मैनेज करके दी गई थी। ये सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है इमरान खान साहब फ़ौज के साथ मिल के इक़्तिदार में आए थे। 8-10 सालों की एक पूरी कैंपेन थी। पूरा जो है उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने माजी के अंदर भी उनको बहुत हेल्प किया। 2018 का इलेक्शन, उसके ऊपर जो पाक फ़ौज के तर्जमान हैं वो कह चुके हैं उनसे गलतियाँ हुई हैं, वो कह चुके हैं आइंदा हम गलतियाँ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अब न्यूट्रल हो जाएंगे। 75 साल का जो उन्होंने गलतियाँ थी, जनरल बाजवा ने उनका एतराफ़ किया।
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको देखा। बल्कि पाक फ़ौज के तर्जमान ने ये तक कहा कि वो जो सेनेट इलेक्शन था 2021 का, उस तक हमने पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत की है, उसके बाद हमने पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत नहीं की। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत, मगर खान साहब के पास कोई ख़ास जवाब नहीं था। एक और सवाल हॉट टॉक के अंदर हुआ, वो भी बहुत सख्त था, जिसका कोई खातिर ख़ास जवाब नहीं दे सके। क्या आप ये कबूल करेंगे कि आपने माजी करीब में कई संगीन गलतियाँ की हैं? सबसे संगीन गलती एक ख़ास माहौल को बढ़ावा देना है। आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ दुश्मनी की हौसला अफजाई की है। वो जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन होती थी, आपको मई में गिरफ़्तार किया गया और आपके हामियों ने फ़ौरी तौर के ऊपर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए, सड़कों पर निकल कर फ़ौजी जो तनसीबात हैं उन पर हमले किए और एक सीनियर जनरल के घर को निशाना बनाया। क्या वो आपके लोग नहीं थे? तो आपकी बयानबाजी के नतीजे में ऐसा कर रहे थे, जो आपके बयानबाजी के नतीजे में ऐसा कर रहे थे, इसका भी कोई ख़ास उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो अंदर था और ये था, बहुत सारे लोग थे, हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। मगर ये ऐसा नहीं है। उनको मालूम है, इंटरनेशनल मीडिया को भी मालूम है कि खान साहब कैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलते रहे, जहर लोगों के अंदर भरते रहे। जिस तरह वो जनरल बाजवा को गद्दार कहते थे, मीर जाफ़र कहते थे, मीर सादक कहते थे, उन्होंने तो न्यूट्रल होने को भी गाली बना दिया था। फ़ौज ने कहा कि हम अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों के अंदर रहते हुए हम पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। मगर वो बहुत ज़्यादा वो फ़ौज को बुलाते रहे। वो कहते हैं जो न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, आप हक़ के साथ खड़े हों, वो खड़े हों। और नवंबर की तैनाती को जिस तरह उन्होंने मुतनाज़ा बनाया, उसके बाद एक FIR को लेकर एक सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ जिस तरह इल्ज़ाम धरते रहे, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन की, मगर इसका भी कोई उनको खातिर ख़ास जवाब नहीं था। तो बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। काश हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनको वो इंटरव्यूज़ देते हैं, वो भी कोई इसी तरह के सवाल कर सके जिससे कौमी खिदमत हो सके। अगर BBC का एंकर पूछ सकता है तो हमारे सहाफ़ियों को हमारे सहाफ़ी क्यों नहीं पूछ सकते? मगर बात यह है कि वो सब सारे क्रेडिबल सहाफ़ियों को जो इंटरव्यूज़ नहीं देते, वो अपने मनपसंद सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हैं। अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की जो दरख्वास्तें थी कि ये तोशाखाना केस काबिल समाअत ही नहीं है, क्योंकि ये 4 महीने के बाद जो है इसको केस को किया गया है। तो इसलिए क्योंकि कानून के अंदर लिखा है 4 महीने तक अगर कोई एप्लीकेशन आएगी तो उसके ऊपर मुकदमा बन सकता है। अगर उसने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला हो, कंसीलमेंट की हो, फैक्ट्स को छुपाया। वो कह रहे हैं ये सारा कुछ किया होगा या नहीं किया होगा, झूठ बोला होगा, मगर ये नाकाबिल समाअत है। कुछ चीज़ें छुपाई होंगी, ये नाकाबिल समाअत है। उन्होंने जो ज्वेलरी है वही नहीं बताई कि हमारे पास कितनी ज्वेलरी है, ताकि तोशाखाना से उन्होंने ज्वेलरी ली है। उन्होंने जो घड़ियाँ ली हैं, जो उनकी कीमत जो उन्होंने बाज़ार में बेची है, वो उन्होंने 2018-19 के गोशवारे में ज़ाहिर नहीं की, इलेक्शन कमीशन के अंदर ज़ाहिर नहीं की। तो वो बड़ा केस है इसलिए मगर वो उसके ऊपर नहीं जा रहे। वो टेक्निकलिटीज़ पे कह रहे हैं कि ये नाकाबिल समाअत है। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे सेशन जज है वो दोबारा हुमायूं दिलावर साहब वो इसको दोबारा सुने। मगर बात यह है कि वो 2 बार पहले इसको फ़ैसला कर चुके हैं। पहले ये जब केस स्टार्ट हुआ तो उस वक्त भी इसी तरह की मेंटेनेबिलिटी का सवाल आया, तो मगर उसके अंदर उन्होंने कहा जी काबिल समाअत है, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई। उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसको सेशन जज को कहा कि आप इसको दोबारा सुने कि ये काबिल समाअत है या नहीं है। उन्होंने दोबारा सुना और उन्होंने कहा जी काबिल समाअत है। फिर उसके ऊपर गवाहान की जिरा हुई। उसके बाद अब फाइनल उस आर्गूमेंट होने, इमरान खान साहब का बयान भी वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है 342 का, तो फाइनल आर्गूमेंट होने हैं वहाँ पे। बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं उन्होंने तो आर्गूमेंट दे भी दिए हैं। अब हुमायूं दिलावर साहब ने जो है इमरान खान साहब को भी सुबह बुलाया है 8:30 बजे, क्योंकि वकला को भी बुलाया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर कह दिया कि जी ये जो केस इसको दोबारा सुना जाए, काबिल समाअत है या नहीं। अब वो उसके ऊपर पहले काबिल समाअत होने के ऊपर जो है सुनेंगे PTI के वकला को, और उसके बाद जो उन्होंने दलाइल देने हैं, फ़ाइनल दलाइल देने हैं, वो भी सुनेंगे। देखें अगर ये काबिल समाअत हुआ तो उसके बाद ज़ाहिर है वो फ़ाइनल दलाइल हो जाएंगे और उसके बाद ये समाअत क्लोज़ हो जाएगी। मुझे नहीं लगता जो जज साहब हैं वो जो 2 बार ये सुन चुके हैं PTI के वकला को और जो इस नतीजे पे 2 बार पहुंच चुके हैं कि ये काबिल समाअत है, तो वो तीसरी बार क्या मुख्तलिफ उसका जो है ना नतीजा निकालेंगे। वो ज़ाहिर है जो पहली बार उन्होंने 2 फैसले किए हैं, वो ये तो नहीं हो सकता अपने ही 2 फैसलों को वो रद्द कर दें। वो कहें नहीं जनाब अब मुझे कोई ज़्यादा समझ आ गई है तो ये तो नाकाबिल समाअत है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लग रहा था ये नाकाबिल समाअत है तो वो खुद फैसला दे देते। अब PTI वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं कल, देखिए वहाँ पे क्या सिलसिला होता है। मगर ये समाअत अगर कल
अपने फ़ाइनल दलाइल दे देते हैं, मगर जज साहब तो बहुत कह रहे हैं कि अगर इन्होंने फ़ाइनल जमान, क्योंकि वो 9 महीने से केस चल रहा है। हम बहुत रोते हैं कि हमारी अदालतों के अंदर केसेस की जो है ना बहुत लंबे लंबे अरसे तक चलते हैं, इंसाफ फौरी नहीं मिलता। मगर इस केस के अंदर जो पीटीआई के चेयरमैन 9 महीने के अंदर ये केस ख़त्म नहीं करा सकते, तक बहुत छोटा सा केस था, 2 तो इसके अंदर गवाह थे, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं थी, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। पहले एक दरख्वास्त थी काबिल समात है कि नहीं, वो 1-2 दिनों में हल होगी, उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद 2-3 गवाह थे वो पेश हो गए, डॉक्यूमेंट्स देख लिए, उसके बाद फ़ाइनल जीरा सी 342 का जो बयान है वही नहीं रिकॉर्ड हो रहा था। वो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जनाब वो चाह रहे हैं कि इसी तरह ये डिले होता जाए, मगर अब अदालत का जो मूड लग रहा है वो यही लग रहा है कि वो इसको कंक्लूड करना चाहती है। मेरी नज़र के अंदर जो इलेक्शन एक्ट है 2017 को, उसकी जो शिक है 174, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 3 साल तक सज़ा हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 2.5 साल भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। तो मुझे लगता है 2 से 3 साल में इस केस के अंदर सज़ा हो जाएगी, क्योंकि जो हालात लग रहे हैं, क्योंकि खान साहब ये नहीं कह रहे कि मैंने झूठ बोला है, ये नहीं कह रहे कि मैंने जो है ना जो पैसे छुपाए हैं, मैंने ज्वेलरी छुपाई है, मैंने कंसीलमेंट की है, वो उसके ऊपर नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं ये तो नाकाबिल समात है। देखिए कल क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।